हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली होंगी। जो मैंने आप लास्ट वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। किसी ने नहीं देखा है? ध्यान दीजिए और उस वीडियो को देखिए बेटा। जिसमें पता चल जाता है कि आप कितना देख रहे हो, क्योंकि उसमें व्यूज़ बढ़ते हैं और आप लोग टाइम ही नहीं दे रहे हो। उस पर टाइम दीजिए। और आज मैं बात करूँगा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वर्ड को समझिए, वर्ड को समझिए। रेजिस्टेंस है क्या चीज़? रेजिस्टेंस है किसी भी रास्ते में, किसी के रास्ते में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना, एक विरोध उत्पन्न करना। सपोज करिए आप अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में कई सारे ट्रैफिक हो जाए, ट्रैफिक बहुत हो जाए और ऑटो वाला भी इसमें आके फंस गया और वो भी। और अब आपको निकलना है, घर पहुंचना है, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। अगर वही खाली रोड होती तो आप क्या करते? तुरंत 1 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच गए होते। लेकिन अभी क्या है, पूरा जैम हो गया है। जब जैम हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे? भाई फंस गए। ठीक उसी तरीके जब करंट फ्लो करता है, करंट जब फ्लो होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये बताता है कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कितने प्रकार की समस्या आ रही है, किस तरीके की समस्या आ रही है, कितने अमाउंट में समस्या आ रही है, कितने अमाउंट में ट्रैफिक हो रहा है। ये हमको रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर से पता चलता है। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टेंस की हमने एक वैल्यू आपको बताई थी, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, R इज रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आधे बच्चे सोचेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो सपोज करिए ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक, ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपना मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कोई कंडक्टर है और इसकी लेंथ L है। ठीक, और ये जो बेटा जो ये सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इसीलिए बोला गया, जो ये एरिया है, ये देखने में कुछ इस तरीके होगा, सर्कुलर होगा ना। सर्कुलर होगा तो इसका एरिया मान लीजिए ए है, इसका एरिया यानी इस पार्ट का एरिया ए है। तो अगर इस तरीके रहे कि कोई भी कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, L लेंथ का कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है, तो और रेजिस्टिविटी, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रो है, तो उस बीच में जो रेजिस्टेंस का रिलेशन आएगा वो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमेशा याद रखिए कंडक्टर की कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखें और लेंथ बढ़ाते जाएं, तो लेंथ बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे दूसरा रिलेशन देखते हैं तो R, अगर लेंथ, इसी लेंथ का कोई मतलब है, कोई सब्सटेंस है यानी कोई कंडक्टर है और कुछ किसी मटेरियल का होगा और उसी मटेरियल का कोई दूसरा कंडक्टर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, यानी अगर इसका इतना मतलब एरिया है और इसी को एरिया बढ़ा दिया गया, तो हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस का एरिया से जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ये डायरेक्टली रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, उसी कंडक्टर की जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे बढ़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगा। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम बात करते हैं 2-3 जो फैक्टर्स के बारे में, है ना। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो बेटा मैं थोड़े में आपको समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस लेंथ है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन रेजिस्टिविटी पे भी तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन किसी भी मैटर की, कोई भी मटेरियल है हमारा, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। भाई अगर हमने कॉपर का कोई वायर लिया है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। यानी रेजिस्टिविटी यानी रो कुछ और नहीं है, ये बताता है हमको नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बना हुआ है। अच्छा ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी वैरी करेगी। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को बढ़ाने पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप इतना समझिए कि 2-3 पॉइंट्स ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा है टेम्परेचर। ठीक, लेकिन रेजिस्टिविटी केवल 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। ठीक, तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट आप रेजिस्टेंस के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अगर हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको इस फार्मूले के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो ओम होती है, OHM। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक है, क्लियर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, आप खुद सोचिए। रेजिस्टिविटी की यहाँ से रो की वैल्यू निकालिए तो रो की वैल्यू होगी RA/L। R की यूनिट क्या है, ओम, OHM, ओम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 बचा ना, यानी हमारा जो बचा वो ओम इंटू मीटर। ठीक, यानी इसी को हम लोग कहते हैं ओम और मीटर। यानी रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी। ये बातें क्लियर हैं। ठीक, ओम ही होती है। ठीक बेटा, तो ये हमने रेजिस्टेंस के बारे में इतना पढ़ा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था रेजिस्टेंस का। ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।